मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। ना वक्फ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या फैसला है और क्या कुछ कहना? जी हाँ, काफी दिनों से इसका इंतजार था। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो कुछ सेक्शंस को लेके जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई पक्षकारों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरिम रिलीफ दिया है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं, और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत, कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शन हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक कि उसको स्टे रखा जाएगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी करार दे दिया गया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो रूल है कि जो जुडिशियल पावर हैं या वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव तौर पे नहीं दिए जा सकते, तो कलेक्टर के जो आदेश होंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाईकोर्ट तक, और जब तक उसको कलेक्टर डिस्पोजेस भी नहीं कर सकता। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सराखों पे तो मानना भी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसको स्टे करने का आधार नहीं है। पिटीशन में इतना ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इंप्रेस हो और पूरे एक्ट को स्टे कर दे। भारत सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है और वो अब पूरी तरीके से लागू होगा पूरे देश में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो करप्शन वक्फ को लेकर के किया जा रहा था पिछले 50 सालों से, वो दूर किया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल होगा सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मुसलमान खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।